मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज का जो विशेष अंक है वह अक्षय तृतीया से संबंधित सभी जानकारियों को लेकर है कि अक्षय तृतीया का व्रत का महत्व क्या है, क्यों इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। साथ ही विशेष रूप से अक्षय तृतीया में दान की महत्ता है, तो दान करना, क्या दान करना चाहिए और क्या क्या चीज़ खरीदी भी हमको करनी चाहिए इस दिन। अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन में भी हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा नियम भी हो जाए और हमारा जो सतर्कता जो घर में रहे, सुरक्षित रहे, ऐसा भी नियम हमारा पूर्ण रूप से पालन हो जाए। आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, ये जो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है यह इस वर्ष 26 अप्रैल 2020 के दिन लग रहा है। वैसे तो ये परम शुभता प्रदान करने वाला सौभाग्यशाली दिन है। इस दिन अगर हम कोई भी दान करते हैं तो वो अक्षय होता है। इस दिन जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, विशेष रूप से कोई अनुष्ठान करना चाहिए और कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ किसी न किसी की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। अगर हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य करते हैं तो वो आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन जो किया हुआ शुभ फल होता है वो विशेष रूप से हमको अनंत गुना फल देता है और अंतिम में जो भगवान अनंत है, विष्णु भगवान है, उनके लोक को हमको प्रदान करता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा जिनको चाहिए उनको भी इस दिन का किया दान का अनेक फल मिलता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उनको मिलती है। साथियों, ये जो अक्षय तृतीया का व्रत है यह विशेष रूप से इसलिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। युगादि तिथि मानते हैं, सर्वसिद्ध मुहूर्त मानते हैं। इस दिन कोई भी शुभ काम आप चाहें और इस दिन कर सकते हैं। इस दिन मुहूर्त देखने का कोई भी हमको औचित्य नहीं है, कोई भी आवश्यकता भी नहीं है। और विशेष रूप से इस दिन भगवान नर नारायण रूप में आए थे, हयग्रीव के रूप में अवतार लिए थे। परशुराम जी का इस दिन जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन वेद व्यास और श्री गणेश जी के द्वारा महाभारत ग्रंथ का लेखन भी प्रारंभ हुआ था। साथ ही महाभारत युद्ध का समापन भी इसी दिन हुआ था। माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। साथ ही बद्रीनाथ जो देवता हैं उनका कपाट इसी दिन खोला जाता है प्रतिवर्ष। और विशेष रूप से श्री बांके बिहारी जी के चरण विग्रह का दर्शन साल में एक ही दिन इसी दिन किया जाता है। ये सब देखते हुए यह विशेष बन पड़ता है अक्षय तृतीया की। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, कब इनको पूजा को करना चाहिए। साथियों, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़े कुछ विशेष पौराणिक कथाएं संक्षिप्त में। पहली कथा तो आती है महाभारत काल में, जब अज्ञातवास में थे पांडव तो वहाँ पर भोजन की उनको चिंता सताने लगती थी। एक बार कृष्ण जी ने देखा और उन्होंने उनको उपहार स्वरूप में एक कलश दे दिया। वह कलश ऐसा वैसा नहीं था, वह कभी भी खाली नहीं होता था, अक्षय था। उसको जब भी भोजन बनाने की आवश्यकता होती थी तो जब उस पात्र में हाथ डाला जाता था तो भोजन स्वयं मिल जाता था, चाहे जितने भी लोग हों। तो ऐसा ये अक्षय पात्र का ये इसी अक्षय तृतीया के प्रभाव से ही ऐसा हुआ था। साथ ही सुदामा की कथा हम सभी जानते हैं कि जब उन्होंने कृष्ण जी से मिलने की इच्छा जताई तो कृष्ण जी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मांग नहीं की कि हे कृष्ण भगवान, हे मेरे मित्र, मुझे कुछ दीजिए। ऐसा कभी उन्होंने अपनी विनती नहीं की। लेकिन भगवान तो हैं, अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि किनको क्या चाहिए। तो एक भगवान ने बिना मांगे ही अक्षय दान इनको दे दिया, क्योंकि उनके भाभी के दिए हुए जो चावल थे उनको जब भगवान ने अपने मुख में रखा तो भगवान उनको तीनों लोग तो प्रदान कर ही चुके थे, ऐसे में उनको अक्षय दान तो देना ही था। तो ये दो विशेष कथाएं हमको जाननी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस अक्षय तृतीया व्रत की विधि को कैसे करें। अक्षय तृतीया व्रत की विधि सर्वसिद्ध मुहूर्त में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर कोई भी पुष्प, विशेष रूप से श्वेत कमल हो या श्वेत गुलाब हो, तो उनको चढ़ाना चाहिए। धूप, दीप और चंदन आदि चढ़ाना चाहिए। साथ ही नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या कोई भी अन्न दान करना चाहिए। खड़ाऊ, छाता, साथ ही शेर सीधा में नमक हो
और जितने भी प्रकार के फल हो सकते हैं, 5 प्रकार के फल हो सकते हैं, ये सभी इस दिन भगवान को अर्पित करना चाहिए। साथियों, आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किन 15 चीज़ों को हमको दान करना चाहिए और किन चीज़ों को हमको खरीदना चाहिए। इस दिन दान, क्योंकि ये वैशाख महीना है, जेठ से पहला, तो ऐसे महीने में हमको विशेष रूप से ठंडे जल के घड़े हो गए, विशेष रूप से पंखे हो गए, छाता हो गया, खड़ाऊ हो गया, और ऐसे ही जो गर्मी में हमको राहत दे ऐसे चीज़ों को हमको दान करना चाहिए। फल में ककड़ी दान करना चाहिए, तरबूज, कुम्भड़ा, ये सब दान हमको करना चाहिए। साथ ही चावल दान करना चाहिए, नमक दान करना चाहिए, घी दान करना चाहिए और चीनी दान करना चाहिए, साग, कोई भी साग सब्जी दान करना चाहिए, सत्तू भी दान करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी चीज़ों को हमको दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हमको कुछ विशेष चीज़ों को खरीदना चाहिए, जैसे सोना, चांदी, मिट्टी के पात्र है, साड़ी है, शक्कर है, चावल है, हल्दी है, फूल का पौधा है, मोर पंख है। ऐसी चीज़ों को हमको खरीदना चाहिए। लेकिन अभी लॉकडाउन लगा है, ऐसे हमको क्या क्या चीज़ों को हमको खरीदना या दान करना चाहिए। साथियों, क्योंकि हमारा हर त्यौहार दान की महत्ता को बताता है, अभी समय जो चल रहा है किसी गरीब की सहायता का भी समय चल रहा है, तो आपको जो क्षेत्र विशेष अच्छा लगे वहाँ अवश्य दान करें। साथियों, अक्षय तृतीया पर्व में अगर हम कुछ सरल उपाय करते हैं तो हमको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे इस दिन यह जो विशेष मंत्र है, ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार के बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है और एक चिंता बनी हुई है धन को लेकर के, तो इसका अक्षय तृतीया के दिन 51 माला जाप करें और प्रतिदिन एक एक माला जप करते जाएं। जब तक कि कार्य न हो, शीघ्र ही आपके कार्य पूर्ण होंगे और रोजगार के अवसर अवश्य बनेंगे। ऐसा ये सर्वसिद्ध प्रयोग है, आप सभी को ये करना चाहिए। साथ ही अगर आपका व्यवसाय है, आप व्यापारी हैं, या कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आपको धन की बहुत आवश्यकता है, जैसे आपने कर्जा ले लिया है, तो ऐसे में एक छोटा सा मंत्र है श्रीम। इस मंत्र को श्रीम 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 श्रीम, इस मंत्र को आप ऐसा पढ़ते पढ़ते, यानी बोल कर ना पढ़े, धीरे 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 जब उसको प्रतिदिन जप करेंगे, तो आप जब इसका जप विशेष रूप से कर लेंगे, तब आपको 12 लाख विशेष रूप से जप करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी। अंतिम में आपको हवन और ब्राह्मण भोजन आदि भी करवाने होंगे। इसको करवाते ही आपको विशेष फल प्राप्त होने लगेंगे। आपकी श्रद्धा यहाँ पे प्रधानता रहेगी। आपको विशेष श्रद्धा भाव से ये जप करना चाहिए। तो मित्रों, ये थे विशेष 2 उपाय जिनको आपको करना चाहिए। ऐसे उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 विशेष उपाय थे। और साथ ही आप लोगों को ये जो अक्षय तृतीया व्रत है, ये विशेष रूप से संयम के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि घर पर रह कर के ही आप देवता की, भगवान की पूजा कर सकते हैं। आपको ऐसा करना भी चाहिए। कुछ ना हो तो घर में भगवान के सामने बैठ कर के कोई भी, या तो रामचरितमानस के कुछ विशेष दोहे ले लीजिए, या रामचंद्र जी से जुड़े हुए राम रक्षा कवच है, या श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ऐसा विशेष रूप से स्तुति ये कर सकते हैं या सुन सकते हैं, या सिया राम सिया राम सिया राम ऐसा पढ़ सकते हैं, या हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे विशेष मंत्र जो हैं जिनको हम सदा जीवन में करते रहते हैं। इसको अगर आप अक्षय तृतीया के दिन करेंगे और किसी गरीब की या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे घर पे आया है, उसको कुछ ना कुछ अगर हम देते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई भी पुण्य कार्य सोचते भी हैं, तो उसका फल भी अक्षय होता है। पुण्य का फल सोचते ही मिल जाता है। ऐसे जो हमारे नियम हैं उनको हमको अवश्य करना चाहिए। यह अक्षय तृतीया आप सभी को शुभता दे, आप सभी के जीवन में प्रेम भाव बना रहे, आप सभी को विशेष फल मिले, कोई प्रकार का कष्ट ना हो। यही कामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आप सभी का सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।